दोस्तों, आज हम एक ऐसी कंडीशन के बारे में बात करेंगे जो कि लगभग 20% पॉपुलेशन में होती है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये कंडीशन होते हुए भी पता नहीं चलती। और जब तक ये कंडीशन उन्हें पता चलती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से उसका ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कॉमनली जो इस कंडीशन की वजह से होने वाले सिम्टम्स हैं वो होते हैं पैरों में, एंकल में या लेग में दर्द रहना, ज्यादातर खड़े होने से या चलने में इनएबिलिटी। बच्चों में अगर ये हो तो बच्चे बहुत ज्यादा दौड़ नहीं पाते हैं। आमतौर पे पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि ये मेरा बच्चा कुछ खेलता नहीं है। अगर दौड़ने को बोलो तो बहुत पीछे रह जाता है। अगर दौड़ने खेलने के गेम्स में ये बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता, इसलिए ये सारे दिन बैठा रहता है, जिससे कि इसका वजन बढ़ रहा है। अडल्ट लोगों में कॉमन सिम्टम होता है कि रात को जब मैं लेटता हूँ या रात को जब मैं लेटती हूँ तो मेरे पैरों में बहुत ज्यादा हड़कन, दर्द और बेचैनी होती है। और एक कॉमन सिम्टम जो होता है वो होता है कि मेरे जूते बहुत अजीब तरीके से घिसते हैं, सिर्फ अंदर की तरफ से घिसते हैं। दोस्तों, ये सारे सिम्टम्स दरअसल फ्लैट फीट के हैं। अगर फ्लैट फीट समझना है तो आइए चलते हैं ये समझने के लिए कि फ्लैट फुट दरअसल होता क्या है। अगर हम एक नॉर्मल पंजे को देखें तो नॉर्मल पंजा अंदर की तरफ से दरअसल उठा हुआ होता है, यानी कि जमीन से थोड़ा सा ऊपर। अगर एक नॉर्मल आदमी अपने पंजे पर जब वजन डाल के खड़ा होता है तो देयर इज एन आर्च, जिसको हम मीडियल आर्च बोलते हैं। दरअसल ये आर्च की वजह से ही ऐसा होता है कि अगर हम अपना फुटप्रिंट देखें तो तकरीबन 2/3 हिस्सा अंदर की तरफ से खाली महसूस होता है हमारे फुटप्रिंट पे। आपने क्लासिकली देखे होंगे फुटप्रिंट जब बनाए जाते हैं तो अंदर की तरफ से खाली बनाए जाते हैं, ये बनता है आर्च की वजह से। लेकिन जिन लोगों में कुछ कंडीशंस की वजह से ये आर्च नहीं होता, उनमें पंजा बिल्कुल फ्लैट होता है और उनका अगर हम फुटप्रिंट देखें तो 1/3 से ज्यादा कवर्ड होता है, यानी कि अंदर से हॉलो एरिया या तो बहुत कम होगा या बिल्कुल नहीं होगा। इस कंडीशन को फ्लैट फुट बोलते हैं। दरअसल टेक्निकली अगर हम समझने की कोशिश करें तो फ्लैट फुट के कई किस्म होते हैं, कई ग्रेड्स होते हैं। फ्लेक्सिबल हो सकता है, रिजिड हो सकता है, और माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, या कंप्लीट कोलैप्स भी हो सकता है। आज हम उस टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे। तो अगर हम बात करें तो फ्लैट फुट होता क्या है और इसको पहचाने कैसे। जैसा कि मैंने बताया, फ्लैट फुट का मतलब आर्च का कोलैप्स होना। तो पहचानने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो है कि अगर हम वेट बेयरिंग पोजीशन में, यानी जब वजन पड़ा हुआ है तब अगर हम पंजे को अंदर की तरफ से देखें तो नॉर्मली जो सतह से या फ्लोर से जो थोड़ा ऊपर उठा होना चाहिए, अगर वो बिल्कुल भी उठा हुआ नहीं है तो ये फ्लैट फुट हो सकता है। दूसरी चीज, अंदर की तरफ ये एबनॉर्मल हम्प होना या बोन थोड़ी सी निकली हुई महसूस होना। तीसरी चीज, एडी का बाहर की तरफ घूमे होना। दरअसल एडी को देखने के लिए अगर हम घूमकर दीवार की तरफ फेस कर कर खड़े हों और हम दोनों एड़ियों को देखें तो नॉर्मल इंसान की एड़ी या तो लेग की लाइन में होती है या बहुत हल्की सी बाहर होती है। लेकिन जिन लोगों को फ्लैट फुट होता है उनकी एड़ियां बहुत ज्यादा बाहर होती हैं, क्योंकि अंदर का हिस्सा कोलैप्स हो चुका होता है। एक और ऑब्जर्वेशन, अगर हम इन पंजों को बाहर से देखें तो हमें बहुत सारे उंगलियां बाहर की साइड दिखाई देती हैं, क्योंकि पंजा बाहर की तरफ घुमा होता है। दोस्तों, ये एक नॉर्मल एक इंसान में अगर हम पंजे को पीछे से एड़ी से देखें तो केवल बाहर की सबसे छोटे वाली उंगली या ज्यादा से ज्यादा उससे नेक्स्ट चौथी उंगली हमें दिखनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों को फ्लैट फीट होता है उनमें 3 या 4 उंगलियां तक भी दिख सकती हैं। तो ये तो था फ्लैट फुट को पहचानने का तरीका। अगर हम इस चीज की बात करें कि फ्लैट फुट होता क्यों है, तो ब्रॉडली स्पीकिंग फ्लैट फीट हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। एक होता है कंजेनाइटल, यानी कि जिन कुछ लोगों में, कुछ बच्चों में ये जन्म से ही होता है। दरअसल फ्लैट फीट एक जेनेटिक प्रॉब्लम भी है। ऐसा देखा गया है कि फैमिलीज में ये पेरेंट्स टू बच्चों में ट्रांसमिट भी होता है ये। लेकिन ज्यादातर केसेस एक्वायर्ड होते हैं। एक्वायर्ड यानी कि टू बिगिन विद दे डोंट हैव फ्लैट फीट, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो डेवलप कर जाते हैं फ्लैट फीट। उसके कई सारे कॉजेज हो सकते हैं। ओबेसिटी इज वन, मसल वीकनेस इज अनदर। कुछ एक टेंडन जैसे कि पोस्टीरियर टिबियल टेंडन का टियर होना इंजरी की वजह से, उससे फ्लैट फुट हो सकते हैं। फॉल्टी फुटवेयर, मसल इम्बैलेंसेस, सो देयर आर लॉट ऑफ कॉजेज फॉर एक्वायर्ड फ्लैट फीट। ऐसा ज्यादातर केसेस में पाया गया है कि जिन लोगों को लेटर ऑन लाइफ में फ्लैट फीट होते हैं उसमें मल्टीपल कॉजेज एक साथ होते हैं, यानी कि वो उनको इंजरी हुई होती है, फॉल्टी फुटवेयर होता है, वजन ज्यादा होता है, स्मोकर्स होते हैं, या किसी और कंडीशन की वजह से भी फ्लैट फीट हो सकता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है डिसाइड करना कि क्या वेट बढ़ने की वजह से फ्लैट फीट हुआ या फ्लैट फीट की वजह से एक्टिविटी कम हुई जिससे कि वेट बढ़ा। तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता।
तो अब नेक्स्ट सवाल ये आता है कि इन फ्लैट फीट का क्या करें, और अगर किसी को फ्लैट फीट है तो इसको ऐसे ही छोड़ देने में कोई प्रॉब्लम है? दोस्तों यहाँ हमें ये चीज ध्यान रखनी होगी, पहली चीज कि अगर किसी को फ्लैट फीट है तो दरअसल उसकी लेग का अलाइनमेंट चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से उसके नीज, हिप्स या इवन स्पाइन तक पे भी इफेक्ट आ सकता है। लॉन्ग टर्म स्टडीज क्लियरली बताती हैं कि जिन लोगों को फ्लैट फीट होते हैं उनको फुट पेन, एंकल पेन, लेग पेन, नी पेन, हिप पेन एंड इवन बैक पेन्स भी commonly associated होते हैं। The earlier we recognize these flat feet, the better it is, because the quantum of treatment required to treat these flat feet is lower when they are recognized early on. अगर बच्चों में ये फ्लैट फीट रिकॉग्नाइज कर लिए जाएं तो कुछ मसल एक्सरसाइजेस, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, कुछ तरह के ऑर्थोटिक्स और फुटवेयर मॉडिफिकेशन से हम कुछ हद तक ये आर्चेस रिस्टोर कर सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर मसल टेंडन इंजरी से या किसी पर्टिकुलर जॉइंट के कोलैप्स की वजह से फ्लैट फुट हुआ है तो उसको हम सर्जिकली ट्रीट कर सकते हैं। जो केसेस लॉन्ग स्टैंडिंग होते हैं जिनमें परमानेंट चेंजेस आ चुके हैं तो उनके अंदर कुछ टेंडन रिलेटेड सर्जरीज और बोन रिलेटेड सर्जरी से हम आर्च वापस रिस्टोर कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ ये समझना जरूरी है कि इट इज नॉट एन आइसोलेटेड प्रॉब्लम। फ्लैट फीट की वजह से नी आर्थराइटिस के चांसेस भी ज्यादा होते हैं और बैक पेन के चांसेस भी। सो इवन इफ द फ्लैट फीट हैज एडवांस्ड टू एडवांस स्टेज, आप 40-45 इयर्स के हैं, आपको लेग पेन और एंकल पेन और फुट पेन रहता है लेकिन नीज अभी तक आपके ठीक है, तो इट इज अ गुड आइडिया कि फ्लैट फीट को मैनेज किया जाए। अदरवाइज इन केसेस में आफ्टर अ सर्टेन एज द चांसेस ऑफ हैविंग नी आर्थराइटिस इज मोर एज कंपेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। दरअसल फ्लैट फुट को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काफी समय से एक प्रपोजल चल रहा है कि जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उनको फ्लैट फुट के लिए स्क्रीन किया जाए। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि बच्चा पैदा होते ही हमारे पास वेट बेरिंग एक्सरे का या वेट बेरिंग एग्जामिनेशन का प्रावधान नहीं होता है। प्लस बच्चों में सोल में फैट डिपोजिशन होने की वजह से इट इज नॉट अ वेरी डेफिनेटिव मार्कर कि हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन से होने वाले फ्लैट फुट को आइडेंटिफाई कर सकें। लेकिन 5-6 साल 7 साल की एज पे जब बच्चे फुली मोबाइल होते हैं, दौड़ भाग रहे होते हैं और स्कूल से अगर आपके बच्चे आकर आपको ये कहें कि मेरे पैरों में बहुत दर्द होता है या मेरे फीट में बहुत दर्द होता है और मैं दौड़ नहीं पाता हूं, तो इस सिम्टम को प्लीज निग्लेक्ट ना करें और अपने आसपास किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं कि कहीं आपके बच्चे को फ्लैट फुट तो नहीं है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला फ्लैट फुट से ग्रस्त है तो आप हमें अपने डॉक्यूमेंट्स भेज, अपने एक्सरेज भेज या प्रिस्क्रिप्शन भेज, आप हमसे ओपिनियन ले सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि एक ऑनेस्ट और फ्री ओपिनियन आपको। Bonoscare. Let's move.